नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं संयुक्ता। जिंदा हुई मजार। जी हाँ, आज बात एक ऐसी मजार की जिसमें जान है, वो लेती है सांस। सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? बात गले नहीं उतरती, लेकिन वाकई ऐसा अजूबा हो रहा है। देखने वाले भी हैरान हैं। जहन में एक ही बात खटकती है कि क्या मजार भी जिंदा हो सकती है? खरगोन के कसरावत में सालों पुरानी निथान शाह वली बाबा की मजार में एक अनोखा चमत्कार देखने को मिल रहा है। दरअसल ये मजार हिलती है। ऐसा लगता है जैसे इंसानों की तरह सांस ले रही हो। जैसे ही लोगों को पता चला तो इस अजूबे को देखने के लिए अकीदमंदों का तांता लग गया। सदी का सबसे बड़ा चमत्कार। चमत्कार भी ऐसा जिसे देख बड़े बड़े श्रद्धालुओं के सिर आस्था से झुक जाए। एकाएक हिलने लगी बाबा की मजार और इंसानों की तरह सांस लेने लगे बाबा। जी हां, खरगोन के कसरावत में निथान शाह वली बाबा ने ऐसा ही चमत्कार दिखाया। मजार में विराजमान बाबा इंसानों की तरह तेज तेज सांस लेते रहे। बाबा की मजार एकाएक हिलने लगी। बाबा की मजार पर चढ़ाए गए फूल भी कांप उठे और बाबा ने साक्षात कराया अपनी मौजूदगी का एहसास। बाबा के इस चमत्कार की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। मजार के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और जिसने भी बाबा के इस चमत्कार को देखा वो हैरान रह गया, दंग रह गया और नतमस्तक हो गया बाबा की दरबार में। और देखते ही देखते शुरू हुआ बाबा से दुआ मन्नतों का दौर। मैं सामने चिराग लगा के यहाँ पे चलेगा जैसे, उसके बाद में फिर मेरे को मैं आया इधर पे तो भीड़ लगी। देखिए, बोले क्या बोले मजार हिला। मैंने देखा पूरा मजार सांस ले रहा। मैंने ये करिश्मा ईद के रोज भी देखा। शाम में आया, गुलाब का फूल चढ़ाया। उसके बाद में मैंने यहाँ भी देखा तो पूरी मजार ऐसी मतलब सांस ले रही थी। मजार के अंदर किसी जानवर के घुसे होने की आशंका के चलते मजार के कपड़े उतार कर देखा गया, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं दिखा तो बस बाबा का चमत्कार। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और यहां व्यवस्था को संभालने में जुट गए। जिस तरह से अपन सांस लेते हैं उस तरह से बाबा की मजार ले रही थी। और जैसे मैं बाजार से वापस आया और जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि बाबा की मजार बहुत ज्यादा हिल रही है। और ये कई बार करिश्मा में हम देख चुके हैं, लेकिन हमने उजागर नहीं करा कभी भी। सैकड़ों साल पुरानी बाबा निशान शाह वली की इस मजार में भक्तों के मुताबिक बाबा ने पहले भी चमत्कार दिखाए हैं और मद्रासी बाबा की मजार भी 5 साल पहले ठीक इसी तरह हिली थी। इस मजार की एक और खास बात है, यहाँ मजार की देखभाल हिंदू धर्म के लोगों द्वारा की जाती है। लगातार हिलती रही चद्दर। इसके पहले मद्रासी बाबा की मजार भी हिली थी, बहुत समय हो गया उसको। उसके बाद ये दूसरा चमत्कार यहाँ पे देखने में आया। कौन सा बाबा का नाम? ये निथान शाह वाला बाबा। बाबा का ये चमत्कार और दुआ मन्नत का दौर अब भी जारी है और बाबा के इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लग गया है। नईम शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, माहेश्वर। तो क्या मजार जिंदा हो गई है? क्या वजह है जिसकी वजह से मजार सांस ले रही है? ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कसरावत से नईम शेख जुड़ गए। नईम, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे की ये घटना है जब लोगों को एहसास हुआ कि मजार सांस ले रही है? संयुक्ता, ये लगभग रात्रि 8:30 बजे बुधवार की बात है। और जैसे ही यहाँ पर एक हिंदू परिवार रहते हैं जी, जो रात दिन इनकी सेवा करते हैं, जितेंद्र चौहान करके। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर मजाल पे कुछ हलचल हो रही है, यहाँ पर फूल ऊपर नीचे हो रहे थे, इन्होंने एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर इसके बाद ऐसा लगा कि कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो रही है जो चमत्कारिक है।
इसको लेके जब उन्होंने उनके पिताजी को बताया, फिर गांव के कुछ लोगों को बुला के बताया, तो वो चमत्कार देख के लोग आश्चर्यचकित हुए और वहीं आसपास फिर खबर फैलने लगी और सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। जी। तो नईम, आपसे जानना चाहेंगे कितने बजे तक ये सिलसिला चलता रहा, जब तक मजार सांस लेती रही और लोगों का हुजूम वहां पर एकत्रित होता रहा? ये रात 8:30 बजे से लगातार सुबह 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद 1 घंटे की छूट रही, जिसमें उन्होंने सुबह वहाँ के जो मुजावर हैं उन्होंने इनको सुबह साफ सफाई करके नहलाया। उसके बाद स्थिति ये बनी कि फिर 6 बजे से वापस वही स्थिति बनी, तो आज दोपहर 2 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा। जी। स्थानीय लोग क्या मानते हैं, क्योंकि पहले जैसा कि चौहान साहब भी बता रहे थे कि मद्रासी बाबा की मजार भी इस तरह से हिली थी, सांस ले रही थी, स्थानीय लोगों की क्या राय है, क्यों मजार हिल रही है? इन लोगों का ये कहना है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर महेश्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 130 मजार है और यहाँ पर कहीं न कहीं वली अल्लाह का रहनुमा है। इस तरीके से यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा होता रहता है। पहले मद्रासी बाबा के 15 साल पहले लगभग मुहर्रम के समय इस तरीके से घटना घटी थी और आज फिर ये है, तो चमत्कारिक तो है। वहाँ पर जिस तरीके से बड़े पुराने मंदिर है वहाँ पर भी कहीं न कहीं चमत्कार होते रहते। तो महेश्वर पूरी नगरी इस तरीके से जो है जहाँ पर कहीं न कहीं चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नईम शेख हमारे संवाददाता महेश्वर से जो बता रहे थे कि जैसे ही रात 8:30 बजे से हिलने लगी मजार, ऐसा लग रहा था कि सांस ले रही है मजार। जैसे ही यह खबर फैली, दूर दूर से लोग आए और सब इस मजार में एक चमत्कार मानकर देखने आ रहे थे कि आखिर क्या वजह है, क्या एक इबादत मिली है, एक नेमत मिली है यहाँ पर और ये मजार आखिर क्यों हिल रही है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं सबके जहन में था। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, भले ही तब रात हो रही थी, रात 8:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक ये मजार यूं ही हिलती रही और जिस जिस को ये खबर लगी वो इस मजार की ओर बढ़ आया। तो आइए अब इस पूरी खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल के सदर हिफ्जुर रहमान साहब। रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। आप क्या वजह मानते हैं, मजार क्यों हिल रही होगी, क्या वाकई में सांस ले रही है? करिश्मा है जी। बुजुर्गान दीन होते हैं, वो अल्लाह के करीब होते हैं, है ना। तो या तो कुछ उनको ऐसा कोई दिख रहा है कि वहाँ कोई बेहुरमती हो रही है या कुछ हो रहा है, तो इस तरह से है ना, एक निशानी के तौर पर वो आपको संदेश दे रहे हैं कि आप इस तरह से एहतराम रखें, अन्यथा इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। या फिर ऐसा है कि करिश्मा दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप बुजुर्गान दीन की इज्जत करें, मानें, इसको समझें, है ना, और बेहुरमती ना करें। जी, तो एक संदेश देती है ये पूरी घटना कि हमें अपनों से बड़े की इज्जत करनी चाहिए और सही से नेक रास्ते पर चलना चाहिए। रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी आपने इस तरह की घटनाओं को कभी देखा हो, जब मजार हिल रही हो या लोगों ने कहा हो कि सांस ले रही हो? हमारे बुजुर्गों से औरंगजेब साहब के ज़माने के अंदर भी ऐसा हादसा हुआ था जी। उन्होंने सलाम करा था, सलाम करके जवाब मांगा था, वहाँ से जवाब नहीं आया था, तो उन्होंने उसको कहा कि साहब उसको खबर खुदवा दी जाए। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम औरंगजेब हुज्जती। तो ये नेक लोग होते हैं, उनकी इबादत में खलत पड़ रहा होगा, तो इन लोगों ने इसी तरह से ये हरकत करी है, तो इसके एक संजाइश दे रहे हैं, वो आदमी को समझ जाना चाहिए जी, उनका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। तो रहमान साहब, आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ वहाँ पर गलत हो रहा है जिसके चलते एक संदेश दिया जा रहा है यहाँ पर, और या कोई गंदगी ऐसी हो रही है उसको ध्यान में रखना चाहिए वहाँ के लोगों को, और नहीं तो इससे पहले बड़ा कोई अजाब ना आए। इलाज से बेहतर परहेज। बिल्कुल, इलाज से बेहतर परहेज है। तो किस तरह का परहेज अब वहाँ पर लोगों को करना चाहिए, क्या कुछ सावधानियां वहाँ पर बरतनी चाहिए? जी, किस तरह से परहेज करना चाहिए, क्या कुछ सावधानी वहाँ पर रहमान साहब बरत सकते हैं लोग, ये आपसे जानना चाहिए। सावधानी बरतना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, और वहाँ के लोग कुछ तरह से कोई गंदा काम नहीं करें, शराब पी के वहाँ नहीं पहुँचें, गंदगी नहीं करें वहाँ पर, है ना, एहतराम करें उनका, है ना। और हमारी माँ बहनें निकलती हैं, उनका एहतराम करें, उनकी छेड़छाड़ ना करें। बिल्कुल। अक्सर मज़ारों के अंदर ऐसे जाके लोग कर लेते हैं, समझ नहीं पाते, मज़ारों में बैठ जाते हैं जाके और उसकी बेहुरमती करते हैं, तो उनकी सज़ा के लिए यह एक इशारा है, और नहीं तो भुगतने को तैयार है।
बिल्कुल, तो सजा के लिए एक इशारा यहाँ पर किया जा रहा है, ये रहमान साहब का कहना है। रहमान साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप है, बुरहानपुर से जुड़े हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी संदीप, कहिए, क्या है आपकी राय? संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। रहमान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रहमान साहब, जैसा कि आपने कहा, कुछ न कुछ वहां पर गलत हो रहा होगा। तो ये घटना कल रात 8:30 बजे की है, जब वहां पर महसूस किया लोगों ने, जो वहां पर उस वक्त मजार में मौजूद थे, कि कुछ हिल रहा है। मजार हिल रही थी। लोगों का मानना है कि मजार सांस ले रही थी। जैसे ही ये खबर फैली, महेश्वर में दूर दूर से लोग आए इस मजार के दर्शन करने के लिए। रहमान साहब, जो कि मुस्लिम त्योहार कमेटी के सदर हैं, उनका ये मानना है कि एक संदेश है, कुछ न कुछ वहां पर गलत हो रहा है और एक संदेश यहां पर दिया जा रहा है कि नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। आप भी जो भी राय रखते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार यहां पर हम टीज कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये बड़ा अनोखा है, अजूबा है अपने आप में। इससे पहले आपने कभी शायद नहीं सुना होगा कि मजार हिल रही है या मजार सांस ले रही है। जब ये मजार हिल रही थी, या जैसा कि लोग कह रहे हैं सांस ले रही थी, तब लोगों को लगा कि कोई जानवर, कोई चूहा वहां पर हो सकता है। जो कपड़ा वहां पर था उसे भी हटाकर देखा गया, लेकिन वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। आपको बता दें, जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है जिसे आस्था से जोड़कर देखते हैं, तो एक और प्रश्न सामने खड़ा होता है कि इसका साइंटिफिक रीजन क्या रहा होगा, क्योंकि साइंस इस तरह की आस्थाओं को, अंधविश्वासों को नहीं मानता। यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इंदौर से हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट जुड़ रहे हैं, राम श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आप क्या मानते हैं, क्या वजह रही होगी? लोगों का मानना है कि मजार सांस ले रही है, आपका क्या तर्क है इस पर? देखिए, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ब्रीथिंग ऑफ मजार जी, तो 19 जुलाई 2011 को इस तरह की एक यूट्यूब में एक वीडियो दिया हुआ 11 सेकंड का जी, जहाँ की सैयद मजहर अली मदारी माकनपुरा शरीफ साहब का मजार का एक वीडियो है, जिससे ये पता लगता है कि वो ब्रीथ कर रहा है। उसमें जो ऊपर से चादर उड़ाया गया है, वो चादर ऊपर उठता है, नीचे गिरता है। और बाद में जब इसकी जांच की गई तो ये पता लगा उस चादर के नीचे एक मेंढक आ गया था, जो सांस लेता था तो वो ऊपर उठता था और नीचे गिरता था। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, दरअसल भावना तो नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर ये कहना बहुत कठिन है कि ईंट पत्थर की बनी हुई कोई मजार इस तरह से धड़क रही हो जैसे दिल धड़क रहा हो। हालांकि बेनादू दरगाह एक है हजरत सैयद दाऊद औलिया की, जो बेनादू आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पास है, उसकी भी एक। श्रीवास्तव जी, बिल्कुल, इसके जो भी साइंटिफिक पहलू हो सकते हैं उस पर हम आपसे बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त महेश्वर से एक दर्शक अनीश जी हमारे साथ जुड़ गए। अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आपका। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वाकई में जिंदा हो गई है मजार? महेश्वर में ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। ये 5वीं दरगाह जो महेश्वर की हिली है जी, जहाँ तक मदरासी बाबा की सबसे पहली दरगाह है जी, और नाके वाले बाबा की दूसरी दरगाह जी, और सैयद नूर अली बाबा की तीसरी दरगाह जी, और नक्सन वाले बाबा की चौथी दरगाह और कब्रस्तान में 5वीं दरगाह है। ये 5 दरगाह हिली महेश्वर से। बिल्कुल। और ये बिल्कुल जो है, मतलब बाबा साहब जीवित है और जागृत है अपनी जगह पर जी। और वहाँ पर गंदगी, गोबर का ढेर बहुत सारा पड़ा हुआ है जी। कोई ना कोई गलती वहाँ होती है, इसलिए मतलब मजार मतलब कोई संदेश देते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर श्रीवास्तव जी का रुख करेंगे, सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, इंदौर से जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोग भी ये मान रहे हैं, इससे पहले भी दरगाहें हिल चुकी हैं। आपने जिस घटना का जिक्र किया 2011 में जो मजार हिली थी, जब पर्दा उस पर से हटाया गया था तो मेंढक वहां पर पाया गया था, एक ऐसी ही बात यहाँ पर भी लोगों के मन में थी। जब चादर हटाई गई ये सोच के कि शायद कोई जानवर होगा, मेंढक या चूहा होगा, तो वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। क्या कहेंगे, लोग जिस तरह से इस पूरी घटना को लेकर देख रहे हैं, आस्था की नजरों से देख रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब तक कि उसका कोई वैज्ञानिक अध्ययन ना हो तब तक कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ईंट पत्थर की बनी हुई कोई भी मजार किसी भी तरीके से धड़क नहीं सकती है जब तक कि उसके नीचे कोई कच्चा बेस ना हो, जहाँ की हवा भरी हो और सिकुड़ रही हो, फैल रही हो। और इस तरह की संभावनाएं सामान्यतः विज्ञान की दृष्टि से तो अकल्पनीय है, और अगर वास्तव में ये हो रही है तो उसकी वैज्ञानिक जांच ही करना
सर्वोत्तम होगा। बिल्कुल। श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इस फील्ड में आपने बहुत कुछ काम किया है, रिसर्चेस की है, इससे पहले भी क्या इस तरह की कोई घटना जो आपके जहन में हो, जिस पर कोई काम किया गया हो, शोध हुआ हो और कोई बात निकलकर सामने आई हो, ऐसी कोई बात आपको याद है क्या? देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था, श्रीहरिकोटा के पास बेनादू नगर में जो दरगाह है हजरत सैयद दाऊद अली औलिया की, बेनादू नगर के पास में है ये। वहाँ पर जो है 144 फीट लंबी दरगाह है। हवा के झोंके से दरगाह जो है बिखर जाती थी और थोड़ी देर बाद इसको जो है अपनी शेप में ही आ जाती है जब तेज हवा चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसका एक जो वैज्ञानिक पहलू है उसे भी समझना, उसे भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त तीरन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मैं बोल रही कि अभी रमजान महीना चल रहा है तो ये जो बाबा की दरगाह पे बिल्कुल सच है, ऐसा हमेशा हमने देखा है जी। इससे पहले भी किरण जी इस तरह के वाक्य आपने देखे हैं क्या? हाँ मैडम, मैंने देखी है, ये बिल्कुल एकदम सच है जी। क्या आपको लगता है, क्या संदेश इसके द्वारा देना चाह रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि इस तरह के वाक्य होते हैं? नहीं तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ जो मंदसौर में गुमनामी बाबा साहब की दरगाह है, वहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं, मतलब साक्षात कभी कभी नजर भी आते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनासा से किरण जी दर्शक थी, उनका भी मानना है कि इस तरह के पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं और लोग कहीं ना कहीं इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। और लोगों का मानना है कि सांस ले रही है दरगाह, सांस ले रही है ये मजार, और एक संदेश भी ये घटना हमें देती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। हिफाजुर रहमान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुस्लिम त्योहार कमेटी भोपाल के सदर हैं। रहमान साहब, एक बार फिर आपकी तरफ में आना चाहूंगी। लोग यहाँ पर जो लगातार कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो इस्लाम धर्म से लेकर क्या कुछ कहता है? कैसे आप चमत्कार मानते हैं, या जैसा कि आपने पहले कहा कि कोई संदेश दे रहे हैं? देखिए, चमत्कार ही कहेंगे। अब वहाँ के लोगों को चाहिए, आलिम हजरात इकट्ठे हुए, वहाँ पर जाके मजार का आसपास की साफ सफाई करें, एक तरह से गुस्ल करें और कुरान खानी करें, एक कलाम पाक ख़त्म हुए उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी करें, है ना, उसके बाद व्यवस्था सही हो जाएगी ये जी, है ना। इस तरह के मतलब करिश्मा दिखाते हैं जो बुजुर्गान दीन होते हैं, वो करिश्मा दिखाते हैं कि तुम यूँ नहीं तो यूँ समझ जाओ। तो इनको चाहिए वहाँ की पूरे जितने भी आबाई लोग हैं वहाँ के साफ़ सफाई करें, उसका एहतराम करें, और आज से अहद कर लें कि हम उसका एहतराम करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप वहाँ के लोग ये जितने भी हैं फलेंगे फूलेंगे, दुआएँ मिलेंगी और वो अल्लाह से दुआ करेंगे आपके लिए, खैर बरकत के लिए। जी बिल्कुल। रहमान साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोहम्मद इसाक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद इसाक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप क्या राय रखते हैं? ये जो है सच्चाई है, हकीकत है जी। जो वो बुजुर्ग रहते हैं, वलियों में रहते हैं, ये सच्चाई होती है कि जी। अभी जैसे धार जिले में भी अभी कुछ मज़ारात निकले हैं और चादर वो चाहिए, वो भी सच्चाई हकीकत है, और इसी में हम तो उनके ये भी हकीकत ही होना चाहिए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशाक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं, इस बात में सच्चाई मानते हैं। उनको लगता है कि सांस ले रही है मजार और कोई ना कोई संदेश भी इस माध्यम से, इस घटना के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। तो चमत्कार जैसे ही ये शुरू हुआ, अजूबा तो अपने आप में भी था, वैसे ही दूर दूर से लोग इस मजार पर आए और प्रार्थनाएं करने लगे और देखना सब चाहते थे। सबके अंदर एक कौतूहल था कि आखिर किस तरह से सांस ले रहा है मजार और क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरह से मजार हिल रही है। यही जानने की कोशिश सभी ने की और रात 8:30 से सुबह 5 बजे तक, जब तक ये सिलसिला चलता रहा, जब तक मजार हिलती रही, लोगों का हुजूम भी वहां पर एकत्रित था। अलीराजपुर से रियासत अली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप क्या राय रखते हैं? जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बात है मैडम जी। करिश्मा हो चुका है 2-3 बार जी। हाँ, और ये सही बात है, हमेशा ऐसा होता ही है, जहाँ ऐसा कहीं होता है होता रहता करिश्मा जी, और ये सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं। जी बिल्कुल। तो कई बार इस तरह के करिश्मे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियासत अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं एक मौका लोगों को मिलता है ये समझने के लिए कि हम कहीं अपना जो एक नेक रास्ता है उससे भटक रहे हैं। एक संदेश उन्हें मिलता है वापस नेक रास्ते पर आने के लिए। लगातार लोग भी यही कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हालांकि जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं तो एक साइंटिफिक पक्ष भी उसका सामने आता है। हमारे साथ रहमान साहब लगातार
जुड़े हुए हैं। रहमान साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो साइंटिफिक, जैसे कि राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े थे, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि इसे चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए, हो सकता है कोई एक साइंटिफिक बेसिस इसका रहा हो। क्या आप मानते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, शोध होना चाहिए? इस वक्त इंदौर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, मोहम्मद आरिफ साहब हैं। मोहम्मद आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आप क्या विचार रखते हैं? मैडम, हमारा कहना यह है कि इसके बारे में आप इसको वो नहीं बोले आप। जी जी, सबसे पहले आरिफ साहब, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर अपनी बात कहिए। मेरा हमारे कहना चमत्कार है, इसको आप वो नहीं बोले जी, इसको आप वो नहीं बोले, घटना उठना इसको चमत्कार बोले। जी जी बिल्कुल, तो चमत्कार है ये आप मानते हैं? आप इसको चमत्कार बोले, इसको घटना नहीं बोले, एक चमत्कार बोले आप इसको। जी बिल्कुल, चमत्कार ही है, यही हम कह रहे हैं। अपने आप में अजूबा है, चमत्कार है, और इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी वहां पर पहुंचे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मजार हिल रही है। तो रहमान साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिफजुर रहमान साहब, अब आप क्या कहना चाहेंगे और क्या एक सलाह आप सभी लोगों को देना चाहेंगे, किस तरह से वो नेक रास्ते पर चले और इस तरह के जो चमत्कार हैं ये आगे ना हो? हम आपको इस सलाह देना चाहते हैं कि एक दो ऐसे मस्जिद बोलते हैं इनको, ये पहले भी दिख चुके हैं बिल्कुल, और वहाँ के लोगों को चाहिए एक मस्जिद बना दें, 5 वक्त की नमाज हो, उसके अंदर अल्लाह रसूल की बातें हो, कुरान खानी हो, ये सब वहाँ के लोगों के लिए खुशहाली का एक नमूना हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत इस पूरे विषय पर करने के लिए। तो मजार सांस ले रही है, मजार जिंदा है, ये मानना है लोगों का, और जब ये मजार हिल रही है तो कहीं ना कहीं एक संदेश लोगों को देना चाह रही है। संदेश यही है कि नेक रास्ते पर चलिए, उस रास्ते से अगर आप भटक रहे हैं तो वापस उसी नेक रास्ते पर लौट जाइए। अनीस खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से हैं। अनीस खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ये टीवी पे दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअली क्या है कि ये है किस जगह का? भोपाल का तो आपने नंबर दिया है, महेश्वर का है, महेश्वर मंडलेश्वर जी। जो ये टीवी पे दिखाया जा रहा है, ये इसका मसला एक्चुअली क्या है कि ये तो एक जो अपने इधर इंदौर शहर में या दूसरी जगह पे जो ये घटनाएं घट रही है ना जी, ये इसको दिखाते हुए शायद ये मजार का मसला बतलाया जा रहा है जी। ऐसा लग रहा है कि बाबा कुछ बतलाना चाह रहे हैं कि बोले भाई थोड़ा समझ जाओ लोगों। बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खान साहब का भी यही मानना है कि ये कहा जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है कि संभल जाइए, अभी भी वक्त है, अगर नहीं समझे तो आगे जो परिणाम आएंगे वो बहुत घातक हो सकते हैं, इसलिए अभी समझ जाइए। तो आपको बता दें कि बुधवार रात को 8:30 बजे मजार हिलने लगी, लोगों को लगा कि मजार सांस ले रही है, कौतूहल बढ़ा, उनको लगा कि शायद कोई जानवर होगा अंदर, इस वजह से हिल रही है। पर्दा वहां से जो चादर थी उसे हटाकर देखा गया तो वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन मजार उसी तरह हिलती रही, सांस लेती रही, और जैसे ही ये खबर बाहर आई, लोगों तक पहुंची, तो हर कोई इस चमत्कार को देखने पहुंचा। इस वक्त गुलरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के इस खास पेशकश में। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि इसकी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इस्लाम में चमत्कार की कोई जगह नहीं होती कि आप चमत्कार दिखा के किसी को अपनी तरफ मुतासिर कर सके। एंड वैसे भी शायद इसका क्या उचित है, अगर वो सांस ले रहा है इस टाइप का कुछ है तो उससे मजहब को या लोगों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो आई थिंक कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को असलियत पता चले और कहीं ना कहीं अंधविश्वास से उनका। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने गुलरेज साहब कही कि कहीं ना कहीं कोई साइंटिफिक आधार जरूर रहा होगा, उसकी जांच होनी चाहिए, शोध होनी चाहिए, और जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अंधविश्वास इसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हालांकि लोग फिर भी इसे चमत्कार मान रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। तो इस चमत्कार को देखने दूर दूर से लोग भी पहुंचे, और जब तक ये चमत्कार जारी रहा तब तक लोग इसे देखते रहे, निहारते रहे। लोगों को ये भी लगा कि एक संदेश उन्हें मिल रहा है नेकी के रास्ते पर आने का, लेकिन लोग इसे चमत्कार ही मान रहे हैं। कुछ लोगों का हालांकि ये भी मानना है कि इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं उसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है, उसका भी शोध होना चाहिए, उसकी भी जानकारी लगनी चाहिए।
अनीस मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं महू से। अनीस मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज के इस खास पेशकश में। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस विषय में बोलना चाहते हैं कि जितनी भी जी, सबसे पहले आप टेलीविजन स्क्रीन का अपना वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर आप जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। बराबर। मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं कि जितनी भी दरगाहें या मजार वगैरह हैं जी, ये सब मतलब जिंदा है, मुर्दा नहीं है जी। तो इसमें के चमत्कार या जो भी है ये मतलब हो सकते हैं। जी जी, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है, यही बस बोलूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। महू से दर्शक थे, उनका कहना था कि ये चमत्कार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ना हो। तो ये भी एक पक्ष है और एक पक्ष ये भी है कि इसके पीछे कोई आधार भी हो सकता है। तो हर तरह के लोग, हर तरह के राय, हर तरह के विचार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी होती हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, कुछ मानते हैं कि साइंस के लिए एक नया सब्जेक्ट आ गया है जिस पर साइंस शोध कर सकता है। आपकी क्या राय है? ये आप तक सीमित है। हम ना इसे चमत्कार कह रहे हैं, ना कोई साइंटिफिक पहलू इसका बता रहे हैं। हालांकि जब भी इस पर शोध होगी, जो भी कुछ सामने निकल कर आएगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।